अगर आप अपने जमीन का सर्वे करवाना चाहते हैं तो इसके लिए एक नई वेबसाइट जारी की गई है। इस वेबसाइट पे जो सर्वे का ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक है वह भी बहुत ही अच्छे तरीके से अब काम में आ रहा है। नमस्कार, मैं हरिशंकर, आप देख रहे हैं TRT हिंदी यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आप बिहार के निवासी हैं और आप अपने जमीन का सर्वे करवाना चाहते हैं, इसके लिए आप कैसे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के समय आपको कौन सारे दस्तावेज लगेंगे, इन सारे दस्तावेज को कैसे फिल करना है, इसके बारे में पूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और हर बात को समझिए। वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सबसे पहले आप जान लीजिए, 2 डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं मूल रूप से जो कि आपके पास होना अनिवार्य है अगर आप जमीन का सर्वेक्षण करवाना चाहते हैं। पहला यहाँ पे देखिए, आप वेबसाइट पे आएंगे तो ही आपको यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड करने का लिंक मेरे प्राप्त हो जाएगा। सबसे पहला है स्व घोषणा हेतु प्रपत्र 2। आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ बगल में देखिए एक डाउनलोड का आइकन है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर PDF आपके फोन में डाउनलोड हो जाएगा। अब ये देखिए, यहाँ पर ये बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त तकनीकी मार्गदर्शिका से संबंधित ये घोषणा पत्र है। ये घोषणा पत्र कैसे भरनी है इसको भी समझ लेते हैं। इस घोषणा पत्र में आप देखेंगे कि सबसे पहले राजस्व ग्राम का नाम है, यहाँ पे आप अपने गांव का नाम लिखेंगे, फिर थाना नंबर आप दर्ज करेंगे, हल्का संख्या दर्ज करेंगे, फिर आपका पुलिस थाना कहाँ पड़ता है उसे लिखेंगे, अंचल कहाँ पड़ता है वो दर्ज करेंगे और जिला कहाँ पड़ता है आप वो लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको जमीन संबंधित ब्यौरा देना होता है जिस जमीन का आप सर्वेक्षण करवाना चाहते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए रैयत का नाम, सहिस्सेदारों का नाम एवं अंश अगर कोई हो सहित एवं पिता का नाम। तो आपको यहाँ पे फर्स्ट वाले कॉलम में अगर आपका कोई जमीन है और अगर वो जमीन सिर्फ आपके नाम से है तो आप अपना ही डिटेल्स फिल करेंगे, लेकिन अगर आपके पूर्वज के नाम से जमीन है तो आप अपने पूर्वज का नाम फिल करने के साथ साथ उसमें कितने सारे हिस्सेदार हैं उनके नाम को भी यहाँ पे दर्ज करेंगे। अब अस्थायी पता में आप अपना अस्थायी पता दर्ज करेंगे। अब जमीन का जो खाता संख्या है, खेसरा संख्या है, आप उसे दर्ज करेंगे। जमीन का जो रकबा है, कितना डेसिमल जमीन है, कितना एकड़ जमीन है, वो आप रकबा में एकड़ डेसिमल को दर्ज करेंगे। अब यहाँ पे देखिए आपको चौहद्दी मिल जाता है, तो जमीन की चौहद्दी यानी कि जमीन के अगल बगल में किनका जमीन वगैरह है, आप जमीन की चौहद्दी यहाँ पे दर्ज करेंगे। किस किस्म की जमीन है, जमीन कई किस्मों की होती है बिहार में, आपका किस किस्म का जमीन है उस जमीन का डाटा आप यहाँ पे दर्ज करेंगे। शेष को छोड़कर लगान, यानी कि आपके जमीन पर कितना भी लगान बाकी है वर्तमान समय में आप उसे दर्ज करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना जमाबंदी संख्या दर्ज करना है। अब कहता है कि भूमि पर दावा का आधार यथा उत्तराधिकार, दान, क्रय, बंदोबस्त, अन्य अगर जमीन पर किसी प्रकार की कोई दखल है या कोई और प्रकार का कोई केस वगैरह है या जमीन पर कोई और का उत्तराधिकार है तो आप उसकी डिटेल्स को यहाँ पे दर्ज करेंगे। तो भूमि का दावा का आधार वगैरह भरने के बाद लास्ट में आपको अभियुक्ति अगर जमीन संबंधित कोई और आपको ब्यौरा डालनी है तो आप उसे डाल सकते हैं। और नीचे में देख लीजिए रैयत का हस्ताक्षर या अंगूठे का आप निशान, मोबाइल नंबर और आधार संख्या को दर्ज कर देंगे। और जिस तिथि को ये फॉर्म आप फिल कर रहे हैं उस तिथि को भी यहाँ पे दर्ज कर देंगे। इस तरह से आप प्रपत्र 2 को फिल कर सकते हैं। चलिए आगे जानते हैं। प्रपत्र 2 फिल करने के बाद यहाँ पे जरूरी हो जाता है कि आपको अपना वंशावली भी देना होता है। वंशावली किस कंडीशन में देनी है आप उसे समझे। वंशावली जो देना होता है आपको, अगर जमीन आपके नाम पे है तो फिर कोई बात नहीं है, आप पर्सनल आपका जमीन तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर जमीन आपके पूर्वजों के नाम पे है, पूर्वज के नाम पे, तो उसमें आपके भाई, आपके अन्य सदस्यों का भी हिस्सेदारी हो जाता है, तब ऐसे में आपको वंशावली देना होता है। तो वंशावली का भी फॉर्मेट यहाँ पे दिया गया है। और एक चीज मैं आपको यहाँ पे कंफर्म कर दूं कि वंशावली को आपको कहीं से वेरीफाई वगैरह नहीं करवाना है। बस आपको क्या करना है कि वंशावली का जो ये फॉर्म है उसे अच्छे तरीके से फिल कर लेना है। फिल करने के बाद जितने भी हिस्सेदार हैं उन सभी हिस्सेदार का हस्ताक्षर करवा करके आपको वेबसाइट पे आके अपलोड कर देनी है। अब वंशावली का फॉर्मेट डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ डाउनलोड करने के बगल में जो आइकन दिख रहा है आप इस पर क्लिक करेंगे तो वंशावली का भी फॉर्मेट आपके फोन में डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए प्रपत्र 3.1 यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। अब देखिए सेवा में शिविर प्रभारी, आप अपने अंचल का, जिला का यहाँ पे सबसे पहले नाम दर्ज करेंगे। विषय में आपका वंशावली को विषय में यहाँ पे देख लीजिए स्वयं की वंशावली समर्पित करने के संबंध में। अब यहाँ पे उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करते हुए कहना है कि मैं या हम लोग। अब यहाँ पे देखिए कॉलम 1 2 3 यहाँ पे 3 कॉलम दिया गया है। अब जैसे कि बात कर लेते हैं कि बहुत सारे लोगों के घर में 1 से अधिक, 3 से अधिक 5 सदस्यों का अगर यहाँ पे लेखा जोखा है तो आप उसे यहाँ पे कैसे फिल करेंगे। तो आप यहाँ इस फॉर्म पे ही साइड में भी आप इसे दर्ज कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। और अन्यथा की स्थिति में अगर ज़्यादा हैं लोग तो आप इस फॉर्म को 2 प्रति में फोटो सेट करवा लेंगे और उसमें आप फिल कर देंगे। यहाँ पे नंबर को आप कट करके जैसे 1 2 3 है वहाँ पे 4 5 आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद जो प्रपत्र 2 में आपने भूमि का विवरण दर्ज किया है वो भी आपको यहाँ पर देख लीजिए कह रहा है कि
भूमि जिसका विवरण आवेदन के साथ संलग्न प्रपत्र 2 में अंकित है, स्वर्गीय यहाँ पे आप उसके बाद यहाँ पे उनका नाम, पिता, ग्राम, राजस्व, ग्राम, अंचल, जमाबंदी संख्या, खाता, खतरा, रकबा और कितना लगान बाकी है वगैरह आप यहाँ पर फिल कर देंगे। फिल करने के बाद नीचा में याचिकाकर्ता का हस्ताक्षर यानी कि अपना और जितने भी हिस्सेदार हैं वंशावली में आप उन सबका यहाँ पे साइन करवा के आप इसे सबमिट करेंगे। ये वंशावली और प्रपत्र 2 ये दो मूल रूप का जो डॉक्यूमेंट्स है इसे आपको सबमिट करना आवश्यक होता है। इसके बाद यहाँ पे देखिए आप वेबसाइट पे देखिए कहता है स्व घोषणा हेतु प्रपत्र 2 यहाँ से समर्पित करें। आपको एक यहाँ पे देखिए तीर का आइकन दिखाई पड़ रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक पेज आपके सामने में ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पे स्व घोषणा एवं वंशावली समर्पित करे का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। सबसे पहले आप लिस्ट में से क्या करेंगे, अपने जिला को सिलेक्ट करके गो पर क्लिक कर देंगे। मैं जो आपको प्रोसेस बता रहा हूं, अगर कोई भी चीज आपको समझने में परेशानी हो रही है तो आप हमें कमेंट्स करके पूछिए, मैं हर कमेंट्स का जवाब देता हूं। अब यहाँ पे देखिए आपके सामने रैयत द्वारा स्वामित्व धारित भूमि का स्व घोषणा वंशावली हेतु प्रपत्र 2 और 3.1 का जो फॉर्म है वो आपको ओपन हो जाता है। अब पेज को नीचे करना है। सबसे पहले प्लीज इंटर योर फुल नेम, तो जो भी आवेदन करता है आप वो अपना पूरा नाम यहाँ पे दर्ज करेंगे। बिहार आपका सेलेक्ट रहेगा। डिस्ट्रिक्ट आपने जो सिलेक्ट किया सिर्फ उसी का ऑप्शन यहाँ पे आएगा, आप उसे सिलेक्ट करेंगे। 10 अंकों का आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना है, अपना आधार संख्या दर्ज करना है और ईमेल आईडी दर्ज करके वेरीफाई मोबाइल पर क्लिक करना है। अब ईमेल आईडी ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालिए, अन्यथा की स्थिति में आप मत डालिए। अब जैसे ही आप वेरीफाई मोबाइल पर क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आ जाती है। देखिए मेरा ओटीपी आ चुका है। ओटीपी दर्ज करके आपको वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करना है। यहाँ पे देख लीजिए हमारा ओटीपी वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पे कहता है फिल डिटेल्स हियर। अब यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स को फिल करनी है। सबसे पहले आप डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करके डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे आप सर्कल पर क्लिक करेंगे और अपने सर्कल को सिलेक्ट करेंगे। सर्कल को सिलेक्ट करने के उपरांत यहाँ पे मौजा पर क्लिक करेंगे और अपने मौजा को आप लिस्ट में से सिलेक्ट करेंगे। मौजा सिलेक्ट होने के बाद यहाँ पे देखिए आपका शिविर या कैंप का जो संख्या वगैरह है वो यहाँ पर दिख जाएगा। अब नोट पे देखिए कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पे कहता है एक समय में केवल एक खाता खेसरा दर्ज किया जाएगा। पहली प्रविष्टि के बाद एक से अधिक खाता खेसरा प्रविष्टि के लिए एड मोर बटन पर क्लिक करें। टेक्स्ट बॉक्स में खाता एवं खेसरा एवं होल्डर में एक खाता खेसरा एवं एक रैयत का नाम ही डालें एवं एड होल्डर बटन पर क्लिक करें। एक साथ खाता खेसरा एवं होल्डर का नाम टेक्स्ट बॉक्स में ना डालें, यानी कि एक बार में आपको किन्हीं एक ही रैयत का डिटेल्स ऐड करना है। आप यहाँ पे अधिक डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले यहाँ पे आपको खाता नंबर में खाता संख्या डालना है, जमीन का खेसरा संख्या डालना है और जो जमीन का होल्डर है, रैयत है, उनका नाम डाल देना है। ये चीजें डाल देने के बाद यहाँ पे कहता है ऐड मोर होल्डर्स, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए आपको एक और नया यहाँ पे देखिए आपका एक होल्डर्स जिसका भी आपने नाम खाता खेसरा डाला वो यहाँ पर ऐड हो चुका है। अब यहाँ पे अगर आप दूसरी का ऐड करना चाहते हैं तो क्लिक करने के उपरांत यहाँ पे आप खाता संख्या आप चेंज कर दीजिए। अगर चेंज करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको ये चीज समझा देता हूँ, जैसे कि आपका एक खाता है, एक खसरा है, उसमें कई सारे उम्मीदवार हैं, उस जमीन में कई सारे हिस्सेदार हैं, तो खाता खसरा सेम रहेगा, बस उम्मीदवारों का क्या होगा यहाँ पे नाम हमेशा चेंज होते रहेगा। जैसे मैं यहाँ पे नाम को चेंज कर देता हूँ। नाम चेंज कर देने के बाद ऐड मोर होल्डर्स पर आप क्लिक करेंगे, पेज रिफ्रेश लेगा, नीचे करेंगे, आप देखिए यहाँ पर 3 ऑप्शन यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। इस तरह से आप अपने जमीन के हिस्सेदार को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर पेज को नीचे करना है, कहता है अपलोड प्रपत्र 2 and 3.1, यानी कि दोनों को आपको अपलोड करना है। अब यहाँ पे कहता है ओनली पीडीएफ फाइल अंदर 3 MB इज अलाउड। आप देख लीजिए यहाँ पे ये नहीं कह रहा है कि आप सिर्फ प्रपत्र 2 को अपलोड कीजिए, यहाँ पे कह रहा है प्रपत्र 2 और 3.1 वंशावली दोनों को एक साथ डाउनलोड कीजिए, एक साथ अपलोड कीजिए। अब बहुत सारे लोगों को क्या होता है, मैं बोल देता हूँ कि अब जाइए ऐसे मर्ज कर लीजिए, पीडीएफ बना लीजिए, अपलोड कर दीजिए, तो लोग समझ नहीं पाते हैं। तो चलिए मैं इस वीडियो में आपको वो चीज़ें भी कवर कर लेता हूँ। चलिए सबसे पहले क्या करना है, आपको फाइल अपलोड करने के लिए मोबाइल या कंप्यूटर में एक नए टैब को ओपन कर लीजिए। आप यहाँ पे आके सर्च कर लीजिए PDF मर्जर। ओके, ये सर्च कर लिए, आपके सामने में कोई भी वेबसाइट ओपन हो जाती है। मैं यहाँ पे देखिए आपको ये मर्ज pdf24.org वेबसाइट को आप ओपन कर लीजिए। ये थोड़ा आसान हो जाता है यहाँ पे अपलोड करना। अब यहाँ पे देख लीजिए चूज फाइल का ऑप्शन आ गया। आपने जो प्रपत्र 2 और वंशावली 3.1 को फिल करके रखा हुआ है, आप उसका मोबाइल में क्या कीजिए, एक तस्वीर को खींच करके डॉक्यूमेंट से स्कैन करके बना लीजिए। आप चूज फाइल पर आकर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद मीडिया फिगर पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के उपरांत यहाँ पर देख लीजिए हमारा डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे है।
यहाँ पे हमारा देखिए प्रपत्र 3.1 और प्रपत्र 2 मैंने दोनों को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए दोनों चीजें अपलोड हो गई। अब अपलोड होने के उपरांत यहाँ पे क्या होगा, पेज को नीचे करेंगे, मर्ज पीडीएफ पे आपको क्लिक कर देना है। आप चाहे तो फोटो को भी दर्ज कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपके पास पीडीएफ फाइल ही होनी चाहिए, आप फोटो को भी मर्ज करके पीडीएफ बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारा मर्ज हो चुका है। अब डाउनलोड पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख लीजिए हमारा जो दोनों डॉक्यूमेंट्स है वो एक में यहाँ पे देखिए मर्ज हो चुका है। अब ये जो मर्ज हो गया, अब इसे ही हमें क्या करनी है, वेबसाइट पे आकर के अपलोड करनी है। अब वेबसाइट पे यहाँ पे आएंगे, पेज को स्क्रॉल करना है, अपलोड पीडीएफ पर आपको क्लिक करना है, मीडिया पिकर में जाना है और जो भी आपने बनाया ये मर्ज किया आप उसे यहाँ पर सेट करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए फाइल का नाम आ जाएगा। अब बस आप सेव बटन पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए स्व घोषणा हेतु प्रपत्र आईडी इतना इज सेव सक्सेसफुली, यहाँ पे देखिए आपको एक आईडी संख्या मिल जाता है। आप इसे क्या करें, स्क्रीनशॉट लेके रख ले, ओके पर आप क्लिक करें। अब यहाँ पे देखिए रिसिप्ट ऑफ प्रपत्र 231 डिस्ट्रिक्ट अंचल मौजा, रेफरेंस आईडी, डेट, एप्लीकेंट नेम, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाती है। आप इसको क्या करें, मोबाइल पे अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए कहीं भी प्रिंट का ऑप्शन नहीं आएगा, आप 3 डॉट पर क्लिक कर सकते हैं या यहाँ पर शेयर बटन पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ प्रिंट पर आप क्लिक करेंगे। ये पीडीएफ में ऑटोमेटिक हो जाता है, तो फिर यहाँ पीडीएफ पर क्लिक करके आप इसे अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग जमीन के सर्वेक्षण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये आवेदन करने के बाद जो आपने अभी वंशावली और अपना उस पर घोषणा डाउनलोड किया, अपलोड किया वेबसाइट पे, आप इसकी स्थिति को भी जांच कर सकते हैं। तो यहाँ पर वेबसाइट के अंदर देखिए आपको एक ऑप्शन मिलता है अपलोड किए गए स्व घोषणा वंशावली, यहाँ से देखिए आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए सर्च बाय रेफरेंस आईडी, जो भी आपने आवेदन किया उस वक्त जो आपको रेफरेंस आईडी मिला है वो आईडी आप यहाँ पे दर्ज करके सर्च करेंगे तो फिर यहाँ पे आपकी डिटेल्स भी देखने को मिल जाती है। तो इस तरह से आप लोग घर बैठे हुए मोबाइल या कंप्यूटर की सहायता से अपने जमीन का सर्वेक्षण हेतु आवेदन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जमीन संबंधित और जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।